नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र अधिकार की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ग्राम पंचायत देवनगर में आया हूं। आज हम यहां के विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह जी गुजर और हमारे सज्जन जी सेन साहब बैठे हुए हैं, जो कि आज विकास कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चलना चाहेंगे कि हमारे मदन जी है वो अपने विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। जी बताइए। ग्राम पंचायत देवनगर में हमारे विकास की कोई कमी नहीं है। सब रोड कंप्लीट बना चुकी है, कुछ बाकी भी है। खेल मैदान भी कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी एक समस्या थी अभी स्कूल की, जो 1942 में बिल्डिंग बनी हुई है, वो जर्जर की स्थिति है। 4-5 कमरे में ताला भी लगा दिए। और हमने जयपुर जाकर हमारे धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने भी लेटर भी दिए हैं, और हम कलेक्टर साहब को 21 तारीख को भी लेटर दिए हैं कि हमारे स्कूल में ऐसी स्थिति है, जमर की बहुत समस्या आ रही है। बच्चे बाहर बैठे रहते हैं। कोई क्लास में 80 बच्चे हैं, कोई में 60 है, ऐसी स्थिति है। 500 के 12 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। कलेक्टर साहब से करीबन 5-10 मिनट बात हुई। कलेक्टर साहब आश्वासन दिया जल्दी से जल्दी इसका समाधान सॉल्व करें। दोस्तों, हमारे साथ में सज्जन जी सेन साहब बैठे हुए हैं, जो कि विकास कार्य पर चर्चा करते हुए आगे हम वार्तालाप जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो सेन साहब थोड़ा बताएंगे, थोड़ा डिस्कस कि भाई आपके क्या है विकास कार्यों में, क्या चल रहा है अभी। हाँ जी, नमस्ते जी, राम राम जी। मैं सज्जन किशोर सेन, गांव देवनगर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी आवाज़ को, कि हमारी आवाज़ को आप बखूबी आगे तक पहुँचाते हैं और उनका निदान भी होता है। तो जब से हमारे सरपंच साहब श्रीमती लाली देवी जी यहाँ ग्राम पंचायत में अपना पदभार संभाला है, उसके बाद से ही विकास कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। सबसे पहला उदाहरण है, बहुत सालों से जो पेंडिंग था खेल मैदान का, तो उसमें बाउंड्री बन गई, टिन शेड भी लगा है, स्टेडियम जैसा बना दिया उसको, बहुत अच्छा रमणीक बना दिया। बच्चों के खेल कूद की व्यवस्था अच्छी हो गई, ताकि बच्चे खेल सकें और व्यायाम कर सकें, प्राणायाम कर सकें। दूसरा जो हॉस्पिटल था हमारा, हॉस्पिटल में भी एक बहुत बड़ा अच्छा भव्य उसका निर्माण करवाया, भवन बनवाया, और बहुत हॉस्पिटल की दशा भी अच्छी सुधार दी। लोगों को राहत मिली कि पुष्कर जाने से पहले जो फर्स्ट एड होता है वो यहीं मिल जाए, तो लोगों को राहत मिलती है, और अच्छा कार्य किया। उसके बाद के अंदर जो भी गांव में विकास के कार्य हैं, जैसे खरंजा निर्माण है, वो भी अच्छा चल रहा है। जगह जगह उसका भौतिक सत्यापन आप लोग भले जाके कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो एक रास्ते कभी संकड़े हुआ करते थे, आज वो आपको चौड़े मिलेंगे, और अच्छी दशा बना दी। दिशा भी अच्छी, दशा भी अच्छी है उनकी। और जहाँ भी जाएंगे आपको रोड अच्छे हालात में मिलेंगे। शमशान भूमि का जो हमारे बहुत टाइम से चल रहा था, तो शमशान भूमि का भी जो नामांकन शायद वो चल रहे हैं कि इतने साल नहीं हो पाए थे, तो उनका भी चल रहा है। शमशान में कहीं 4 दीवारी भी हुई है। तो ऐसे करके विकास कार्य बहुत सुचारू रूप से अपनी गति आगे बढ़ाए हुए हैं, और हम भी आशा करते हैं कि ग्राम पंचायत का दायित्व जैसे निभा रहे हैं श्रीमती लाली देवी जी और मदन लाल जी जो समाज सेवी हैं, तो अच्छे से आगे से भी ज़रूर इनसे अपेक्षा है गांव को कि अच्छा विकास होता रहे। और अभी हमारे क्या है कि जैसे बारिश का टाइम है, जो स्कूल है हमारी, वो सब जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले की बनी हुई है, सन 1942-43 के लगभग की। तो अभी कुछ कमरे हैं उसमें जर्जर अवस्था में हैं, तो स्वाभाविक है, जर्जर अवस्था में है तो बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। अभी हमने देखा है कि 5 कमरों में विद्यालय में ताले लगे हुए हैं जी। तो आप ये किन के नेतृत्व में काम हुआ है? ये देखो सारी प्रक्रिया है, कुछ गांव के लोग भी साथ हैं, सरपंच साहब भी साथ हैं, और इनका निदान निकालने के लिए प्रक्रिया चल रही है। माननीय कलेक्टर साहब को मतलब श्रीमती लाली देवी द्वारा और हमारे समाज सेवी मदन जी द्वारा अवगत करा दिया गया, बाकायदा उनको लेटर दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी आपका इसका समाधान करेंगे। और एक लेटर जो है माननीय आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र जी साहब हैं, उनको भी दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि देखो जितना जल्दी हो सके हम आपका इसका समाधान करेंगे, कि स्कूल की जो जर्जर अवस्था है उसके नए भवन का निर्माण का जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से वापस चालू हुए, कोई दूसरी बिल्डिंग बने। अभी हमारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान
हेमंत जी मिश्रा जी से जो वार्तालाप हुई है दूरभाष के माध्यम से, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि आप मदन जी गुजर हैं समाज सेवक साहब और लाली देवी जी सरपंच साहब हैं, उनके लेटरेट के ऊपर आपने शिकायत दी है, क्या बताएंगे आगे? हाँ देखो, स्वाभाविक है। देखो ये तो गांव का काम है, पूरे गांव का काम है। तो गांव के सभी के बच्चे पढ़ते हैं, तो सरपंच साहब का भी दायित्व तो बनता है कि वो स्कूल में जाते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। और जर्जर अवस्था में है तो उन जो 5 कमरे हैं उनके वास्तु में ताले भी लगाए हैं। जो संस्था प्रधान है उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि सरकार से ऐसी अपेक्षा उन्होंने की है, पहल की है कि यदि ऐसी व्यवस्था अभी नहीं हो पाए तो 2 पारी में स्कूल की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि कुछ टाइम के लिए समाधान हल निकल सके। और सरपंच साहब की तरफ से तो पूरी उम्मीद लगाए हैं, एक्टिव भी हैं, और भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर इस पे आगे कार्रवाई की जाएगी कि कलेक्टर साहब से मिलना या किसी और बड़े अधिकारी से बात करना। उसके बाद में भी यदि कोई समाधान नहीं मिलता है तो ठीक है, गांव की जो एक प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपका है। नाम बताओ। मेरा नाम सज्जन किशोर सेन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। आज हम देवनगर ग्राम पंचायत के जो वार्तालाप जो हमारी जारी है, और अभी सज्जन जी सेन साहब और कुछ कहना चाह रहे हैं तो हम थोड़ा इनसे डिस्कस करके फिर आगे और भी हम जानकारी देंगे आपको। और धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को भी। एडीए में कुछ ज़मीनें हमारी चली गई थी, वो वापस आपके कार्यकाल में, लाली देवी जी के कार्यकाल में वापस ग्राम पंचायत को हस्तांतरित हो गई है। तो ये भी एक खुशी की बात है कि आने वाले टाइम में गांव में जो पुराने बसे हुए हैं या कोई 10 साल से 15 साल से बसा हुआ, तो उनको पट्टे वट्टे जारी करने में भी सहूलियत रहेगी, और किसी प्रकार का कोई वाद विवाद हो तो उसको बैठ के भी हल किया जा सकता है। ऐसे हमारी उम्मीद है, और ऐसे हमारी ग्राम पंचायत से भी उम्मीद है, सरकार से भी उम्मीद है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप सरकार हमारा साथ दे, हमारा सहयोग दे, तो ज़रूर गांव के बाशिंदे और हमारे सरपंच साहब एक्टिव रहेंगे, और भी काम की जो गति है वो आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सेन साहब आपको। अभी आपने जो एक अधिकार की आवाज़ के चैनल के माध्यम से जो आपने चर्चा की है ग्राम विकास के ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह से विकास कार्यों को लेकर समाज सेवक अपने मदन जी गुजर और सेन साहब आगे रहते हैं, और इनके नेतृत्व में आज ये ग्राम पंचायत देवनगर के सभी विद्यार्थियों की ओर से उनका भविष्य को देखते हुए नए भवन के लिए सुचारू तरीके से कार्य जल्दी किया जाएगा। मैं बहुत जल्दी इसी कड़ी के संदर्भ में आपके साथ में फिर लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।